हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, है ना। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है, हम लोगों को वो देखना है। एक्चुअली कैप्लर्स ने बहुत कि हमारे प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। बोल सकते हैं कि कैप्लर्स ने 3 लॉ दिया था, है ना। 3 लॉ दिया था जिसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए लॉ, यहाँ पर जो लॉ दिख रहा है, लॉ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, क्योंकि बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है। बीएससी कर रहे हैं दैट मीन्स आप बैचलर हो गए ना, बैचलर हो गए, आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स का। तो चलिए समझते हैं एट फर्स्ट। हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, है ना। हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। लॉ, लॉ दैट मीन्स द रूल ऑफ नेचर, ओके, द रूल ऑफ नेचर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलो ठीक है। जैसा कि कैप्लर्स जी ने बाबू, कैप्लर्स जो है एक एस्ट्रोनॉमी थे, वो कि मोशन के फ्लो और दैट मीन्स प्लैनेट के सन के अराउंड में जो प्लैनेट का मोशन है उनके बारे में कि कुछ फ्लू मोशन, जो कुछ मोशन कर रहा है उसके बारे में कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया था 16th सेंचुरी में, है ना। कैप्लर्स जी ने 16th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था और उन्होंने 3 लॉ दिया था मोशन ऑफ प्लैनेट का मोशन का 3 लॉ दिया था। चलिए समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि यहाँ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट मीन्स ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सुनिएगा आप सभी, कि लोअर क्लासेस में जैसे कि हम लोग जैसे कि पढ़े हैं क्या, कि बोल सकते हैं क्या कि ग्रेविटेशन में, हाँ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो उसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो सन होता है, सन दैट मीन्स ये सपोज दैट ये हमारा एक सन है हमारा। तो सन है वो सेंटर पर है और हमारा जो बोल सकते अर्थ है वो हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट पे बोल सकते हैं, सर्कुलर नहीं हुआ, वेट, हाँ बोल सकते हैं, ये देखो ये हमारा हो गया सन, ये हमारा हो गया सन, ठीक है। और हम लोग ग्रेविटेशन क्लास में लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि सर्कुलर सन यहाँ पर सेंटर पर होता है और अर्थ जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मोशन करती है ना, घूम रही होती है ना। बट एक्चुअल में बाबू ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कोई भी प्लैनेट सर्कुलर वे में नहीं रोटेट करता है, दैट मीन्स किसी के अराउंड रोटेट नहीं करता है, रिवॉल्व नहीं करता है। वो क्या करता है, एक इलिप्टिकल वे में मूव करता है। कोई भी प्लैनेट जो है वो एक इलिप्टिकल वे में मूव करता है, ठीक है। और देखिए देखिए इलिप्टिकल वे में, और सन जो है कभी भी सेंटर पर नहीं होता बाबू। देखो सन जो है कभी भी सेंटर पर नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझना। सपोज करो कि हमारा प्लैनेट का बोल सकते हैं कि प्लैनेट सारा मोशन कर रहा है ना। तो सन हमारा इस पॉइंट पर नहीं होता बाबू, सन हमारा कभी भी सेंटर पर नहीं होता, वो फोकाई पर होता है, फोकाई, और किसी भी बोल सकते हैं फोकाई पर, फोकस पे होता है। और इलिप्स का जो है बोलते हैं कि 2 फोकस होता है। इलिप्स का कितना फोकस होता है, 2 फोकस होता है। इलिप्स का 2 फोकस होता है, ठीक है। तो किसी भी एक फोकाई में एक फोकस पे सन होता है। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि सपोज दैट यहाँ पर हमारा एक सन है यहाँ पर। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbit with the sun at one of the foci of the elliptical path। यही ना बोला कि कि इलिप्स का किसी एक फोकाई पाथ पर सन है और जितना भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना। सन, और सन कहाँ पे होता है, फोकाई पे। फोकाई क्या होता है, फोकाई प्लूरल होता है फोकस का फोकाई क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ हम लोगों ने देखो फर्स्ट लॉ लिखा है ना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे फर्स्ट लॉ। चलो कैप्लर्स सेकेंड लॉ को जानने से पहले हम लोग चलिए एक वाइट पेज पे चलते हैं, है ना। एक मिनट, चलो देखो बाबू, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना। हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि
जो एंगुलर मोमेंटम होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है कंजर्वेटिव होता है और एरियल वेलोसिटी जो है कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एरियल वेलोसिटी कंजर्वेशन के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। दैट मीन्स एंगुलर, देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एरियल वेलोसिटी कंजर्वेशन, ये क्या होता है, बोल सकते हैं कि एक एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन जो है रिलेटेड होता है किससे, एरियल वेलोसिटी कंजर्वेशन। हमें पता है कि जब कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है तो उस केस में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उस केस में जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बाबू, जब भी हम लोग देखिए, हम लोगों को पता है कि जब भी कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है तो उस केस में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एल वेक्टर इज इक्वल टू एम ब्रैकेट आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना। हालांकि हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह भी, एल वेक्टर इज इक्वल टू, देखो हम लोग को ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या, हम लोग देखें कि जब भी कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू एम ब्रैकेट आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस वी वेक्टर, है ना, आर क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ पर एम भी, एम हमारा मास, ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो लिख सकते हैं बाबू, ठीक है, आर क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस पी वेक्टर, है ना, लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी वेक्टर। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर होता है। तो हम लोग वहां पर देखिए, वहां पर ऊपर में लिख दिए थे, और मास एम हमको हम लोगों ने बाहर निकाला था, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिखा था। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जहां पर आप सभी को ये पता होना चाहिए, कि हमारा एल वेक्टर जो होता है वो अंडर द सेंट्रल फोर्स होता है, दैट मीन्स वो कंजर्व्ड होता है। यहाँ पर जो एल वेक्टर होता है हम लोगों ने देखा क्या, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल वेक्टर होता है वो अंडर द सेंट्रल फोर्स होता है, दैट मीन्स वो कंजर्व्ड होता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एल वेक्टर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो हमारा एल अगर कांस्टेंट है तो एल हमारा क्या होगा, जीरो। एल हमारा कितना होगा, जीरो। एल अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा बोल सकते हैं कि टॉर्क हमारा जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क हमारा जीरो होगा। एल अगर हमारा कांस्टेंट हुआ, एल हमारा कांस्टेंट है, तो जो टॉर्क होगा बाबू, वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है तो उस केस में बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा, उसमें टॉर्क जो लगता है, टॉर्क हमारा कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि एल हमारा कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है ना, एल हमारा कंजर्व्ड होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखो हमारा, देखो एरियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा बाबू, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो एरियल वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट होगा, है ना। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सेकेंड लॉ क्या होगा कैप्लर्स का, कि द पोजीशन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब चलो देखते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में क्या दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट
around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of an elliptical orbit. That means जो स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड, किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड जो होता है वो स्क्वायर होता है सन के अराउंड में, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, है ना। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, दैट मीन्स टी स्क्वायर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू ए क्यूब के, है ना, ए क्यूब के। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है ना, ए क्यूब, क्लियर है। जहां पर ए हमारा क्या है बाबू, वेयर ए हमारा, ए इज अ सेमी मेजर एक्सिस। ये हम लोगों को पढ़ना था केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हालांकि ये वीडियो बहुत देखिए हम लोगों को देखिए कॉन्सेप्ट से भरा है ये सारा चैप्टर। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को बताया, जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया, ये वीडियो आपको ये मतलब टॉपिक बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि कैसा लगा आपको वीडियो। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि हमारे इस चैनल पे आप सभी को बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सारा लेक्चर इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।